फेडरल बैंक के आशीष खजूरिया है, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग मिस्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश में। हमने देखा कि आपके जो मेजर कमेंट्स निकल कर आया उसमें डबल नेटवर्थ इन नेक्स्ट 3 इयर्स की बात की जा रही है और यू एस्पायर टू बी अमंग द टॉप 5 बैंक्स। लेकिन इस वक्त अगर क्या किस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं? टॉप 5 बैंक्स हालांकि मैनेज करने में कामयाब भी हुए हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, क्या आप भी लेट टीन्स तक गोइंग फॉरवर्ड ग्रो कर पाएंगे? हाँ, तो आप हमारे भी अगर आंकड़े देखें तो आपको बिल्कुल दिखेगा। हम हाई टीन्स में ही हमारे यहाँ क्रेडिट की ग्रोथ हो रही है, करीब तकरीबन 17-18% के करीब। और हमें उम्मीद है कि हम इस ग्रोथ रेट को बरकरार रख पाएंगे। ठीक है मिस्टर खजूरिया, 2 पॉइंट पे आपसे और क्लैरिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट इज अ मार्जिन, सेकंड इज अ क्रेडिट कॉस्ट। इन दोनों के बारे में भी जरा बताइए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप हमारा करीब पिछले 8 तिमाहियों से अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगेगा कि ये जो पिछली तिमाही यानी जो दिसंबर 2022 यानी इस वित्तीय वर्ष की जो तीसरी तिमाही थी, इसमें हमारी निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो थी वो काफी रिच थी, काफी स्ट्रांग थी। और हमें उम्मीद है कि हम 3.35 यानी 3.35% के आसपास की निम बरकरार रख पाएंगे। आपको ये बताना जरूरी होगा यहाँ पर कि हमारी ज्यादातर बुक जो है वो सिक्योर्ड बुक है, और इसलिए हमारी क्रेडिट कॉस्ट, जिसे आपने कहा क्रेडिट की लागत, वो करीब करीब यानी 50 बेसिस पॉइंट्स के नीचे चल रही है। और इसलिए अगर आप रिस्क एडजस्टेड निम देखेंगे तो वो काफी रिच निम है। तकरीबन 3% के करीब रिस्क एडजस्टेड निम है, 290 बेसिस पॉइंट से लेके 300 बेसिस पॉइंट्स के बीच में। तो हमें उम्मीद है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, रख पाएंगे। ठीक है मिस्टर खजूरिया, क्योंकि आपने एक और बात यहाँ पर मेंशन हुई थी बैंक की तरफ से कि आपका गोल रहेगा अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने का। थोड़ा सा हमें आप डायरेक्शन दे पाएंगे, पिछले 3 साल में क्या कुछ नए मेजर चेंजेस आए हैं और आगे कैसा किस बात का आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है जिसके चलते आप ये बुलिश स्टेटमेंट्स आ रही हैं? देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। अगर आप 2016 मार्च से लगातार 2022 के दिसंबर तक यानी तकरीबन 6.5 साल और 9 महीने में आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। ये किसी एक तिमाही की कहानी नहीं है, ये बहुत ही कंसिस्टेंट क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन रही है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बैंक का किसी भी तिमाही में GNPA 3.5% से ऊपर नहीं रहा। तो ये अपने आप में एक कंसिस्टेंसी है। आप पूरा देख लीजिए इंडस्ट्री में उस समय किस प्रकार एनपीएस बढ़े, चाहे वो एक एसेट क्वालिटी रिव्यू रहा हो 2015 का, या उसके बाद डिमोनेटाइजेशन और केरला फ्लड्स के बाद, और या फिर ये वंस इन अ सेंचुरी जैसा एक इवेंट जिसे आप ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं, जो आपका पेंडेमिक रहा, जो ग्लोबल था, पूरे विश्व में वैश्विक समस्या थी ये। इसके बावजूद हमारा जो ग्रॉस एनपीए का नंबर, जो उसकी जो प्रतिशतता थी, जो उसकी परसेंटेज है, वो 3.5 के ऊपर नहीं गई। और हमने उसके लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए। और आज जब उसके बाद की जो अवधि है, जो पेंडेमिक के बाद का काल है, लगभग 1 वर्ष हम कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति हो चुकी, 1 साल से ज्यादा की सामान्य स्थिति हो चुकी है। जो सेकेंड वेव थी वो करीब अप्रैल में 21 में आई थी, और अब उसको 2 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। छुटपुट तो होता रहा बीच में भी प्रसार इसका बीमारी का, लेकिन ओवरऑल अगर आप वेव की बात करें, एक लहर की बात करें, तो शायद दूसरी लहर जो थी, जो वो अप्रैल मई 2021 में खत्म हुई, उसको करीब 2 साल होने को आ रहे हैं। और उसके बाद की 7 तिमाहियों में भी आप देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही। ऑलराइट मिस्टर खजूरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात।